मिंटू फैमिली को घर से क्यों निकाला? मिंटू फैमिली आ गई रोड पे। क्या मिंटू फैमिली के बच्चों की बदतमीजी की वजह से मालिक मकान ने दिया जवाब? क्या मिंटू फैमिली सड़क पे रहने पे मजबूर? आखिर मिंटू फैमिली को सब्सक्राइबरों से मशवरा लेने की क्या जरूरत पड़ी? जब सब्सक्राइबरों ने मशवरा दिया, मिंटू फैमिली गुच्छा कर गई। जिशान छोड़ गया परदेश में अकेला। क्या जिशान इनका नौकर था? क्या इनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत है? ये सिर्फ कंटेंट है या वाकई ही मालिक मकान ने जवाब दे दिया? आज करेंगे इनकी कंजूसी पे तबसरा, इनकी बेशर्मी और गुंडागर्दी पे बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, मिंटू फैमिली अब इंडोनेशिया की बुराइयां करते हुए नजर आई। अब उनको लोग धोखेबाज लगे। किस बात से धोखेबाज लगे? जी, मालिक मकान ने दे दिया जवाब और जिशान की फर्स्ट वाइफ बिल्कुल सहारा बन के इनके साथ खड़ी हैं, पर उनकी फैमिली को यानी जिशान को टॉन्ट करवाने से तसव्वुर भैया बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। कह रहे हैं कि यहाँ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और दूर दे टोर सुहाने। तो यहाँ तसव्वुर भैया जी, आपको ये बता दूं कि वहाँ की लाइफ बहुत बिजी होती है। आप कोई बहुत अमीर कंट्री में नहीं गए, आपको भी पता था कंट्री के हालात कैसे हैं। जब बंदा कोई ऐसी चवल मारने लगता ना, पहले पूरी रिसर्च कर लेता है। आपको बैठे बिठाए अपने घर में सुकून से बैठे हुए थे, अचानक से ख्वाब आया क्योंकि जिशान पाकिस्तान में था। अकेले आप ही नहीं, फरोज निशा ने भी बड़े हाथ पैर मारे, वो तो जिशान ने जान छड़वाई, वहां तक नहीं पहुंचा। नहीं तो आपके साथ वो टब्बर भी यहाँ होता और वो भी आपकी तरह पाकिस्तान को बदनाम करता और यूट्यूब व फैमिली को कमेंट करने पे बुरा भला कहता। आप तो गुंडागर्दी पे उतर आए। आपने तो सब्सक्राइबरों को, कमेंट करने वालों को दो ही डाला, ना कि अपने बच्चों की आप तरबियत करें, बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं। जब कैमरे अंदर लगे हुए हैं, एक और परदेश में आप गए हुए हैं, हर जगह की, हर कंट्री की, हर शहर की अपनी रिक्वायरमेंट होती, ना कि यूट्यूबरों की मर्जी से। आप यूट्यूबर हैं, आपके 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसका पार इंडोनेशिया वालों को बिल्कुल नहीं। आप सब्सक्राइबरों से मशवरे मांगते हैं, आप रोना धोना दिखाते हैं, या ये कंटेंट है या वाकई आपके साथ ऐसा तमाशा हुआ है। पर आपने पाकिस्तानी होने का सही फायदा उठाया और पाकिस्तान को बदनाम किया और अपना रोना धोना वो ही कंजर खाना आप दिखा रहे हैं जो अपने घर में मारिया बलाल के पास पहुंच के, मतलब किसी भी यूट्यूबर के पास पहुंचे, यही काम करते हैं। जिशान का कहा और यूट्यूब फैमिली का कहा आपने सच कर दिया। आपने जिशान को आड़े हाथों लिया। आपने कहा कि परदेश में आए हैं, अब खुद ही अपने पैरों में खड़े होना है। तो आप कौन से क्रॉलिंग के ऊपर काका जी हैं कि आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते? जब बोरी बिस्तरा बन के अपने बच्चे बीवी चुक के यहाँ से गए थे, तो जाहिर ही बात है जिशान अपनी 2 बीवियों को संभाले, अपने बच्चे को संभाले, अपनी जॉब को, अपनी दुकान हट्टी को संभाले, या आपको घर ढूंढ के दे। किसी के मोंडे पे पाँव रख के चलेंगे या किसी के पैरों पे पैर रख के चलेंगे, फिर ऐसे ही रोने धोने वाले कंटेंट बनाएंगे। कमेंट करने वाले की आपको इतनी प्रॉब्लम है कि लोगों ने आपकी इंग्लिश पे बात की, लोगों ने आपके बच्चों को बदतमीज कहा, लोगों ने आपको रहने सहने का तरीका बताया, तो आप तो फट ही पड़े। आपके आने वैसे ही बाहर थे और आपने डेले टट लिए और आपने कमेंट करने वालों की धुलाई कर दी, ना कि आपने अपने बच्चों को समझाया। क्या जरूरत है? अपने घर की आपकी कोई चीज खराब हो जाए, आप रोना धोना करते हैं, हर चीज का कंटेंट बनाते हैं। तो जो परदेश में जिनका मुल्क है, जिनका फर्नीचर है,
वो भी बातें करेंगे। अब पेन पकड़ के आपके बच्चे टेबलों पे लिखे, दीवारों पे लिखे, ना कि उनको आप समझाएं। आप सब्सक्राइबरों के साथ गुंडागर्दी करना शुरू हो गए। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपको घर से जवाब हो गया, आपको मालिक मकान ने घर से बाहर निकाल दिया, पर आपने तो इतना बड़ा ड्रामा बना दिया जैसे आपके सूट के कहा ही है ना उसने कि आपके पास 2 से 4 दिन है, घर ढूंढ लें। पर आपको तो कंटेंट चाहिए, जैसे आप मारिया बिलाल के पास सवाज गए और अपनी बीवी को ग्राउंड में टेंट लगा के आपने बिठा दिया। अब आप परदेश जाके, वो अपने शहर में गए थे तो आप इतने परेशान थे, आपके पास होटल का रूम लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर परदेश तो परदेश होता है। तसव्वुर भैया साहब, कंजूसी छोड़ें, ड्रामेबाजी छोड़ें, ये कंटेंट बनाना, रोना धोना, बीमारी, दिल पे बात ले ली, अब मेरा दिल नहीं करता, एकदम आप उस मुल्क की बुराई करने लग पड़े, आप ज़ीशान की बुराई करने लग पड़े और आप हल्का फुल्का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने लग पड़े कि 2 शादियां यहाँ जिसने की हैं वो ही कमाते हैं और खुद होटल में जाके रहते हैं। स्टार्ट के दिनों में तो आप कह रहे थे आयो भाई आयो, और वहाँ की औरतों को देख के आपके डेले बाहर आ गए थे। अब आपके डेले अंदर कैसे चले गए कि आप पब्लिक के साथ बदतमीजी करना शुरू हो गए। अगर पाकिस्तान का नाम ही खराब करना था, अगर वहाँ जाके रोना धोना ही करना था, तो यहाँ से जाने की जरूरत क्या थी? जब आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रगल नहीं कर सकते, आपने वीडियोस ही बनानी है, तो सिर्फ आप जब टूर वीजे पे जाते और घूम फिर के वापस आ जाए। सेटल होना है तो फिर ज़ीशान का पीछा छोड़ें, उसकी फैमिली को दबोचना छोड़ें, टोंट कराना छोड़ें और अपने पैरों पे खुद खड़े हों, खुद अपने लिए स्ट्रगल करें, खुद घर ढूंढे। अगर नहीं मिल रहा, घर मिलते हैं पैसों से, सिर्फ व्लॉगिंग से, बातों से नहीं। पैसा तो हम लोग आपको दे रहे हैं आपका व्लॉग देख के, और आपसे टगे टगे की हम बातें भी सुनते हैं। यानी मैं भी आपके सब्सक्राइबर हूं, तो आपकी यूट्यूब फैमिली में मैं भी आती हूँ। दिल करता है आप कमेंट करने वालों को धो देते हैं, सब्सक्राइबरों को धो देते हैं, आप खुद नहीं देखते कि आप क्या कंटेंट दिखा रहे हैं, क्या पब्लिक से मशवरे मांग रहे हैं, क्या उनसे कमेंट की सूरत में मदद मांग रहे हैं आप। अगर आपको कमेंट करने वालों की इतनी प्रॉब्लम है, आप बदतमीजी पे उतर आए हैं, तो जब तक आपको घर नहीं मिलता आप व्लॉगिंग मत करें, आप पब्लिक से मशवरा ना मांगे। फिर पब्लिक तो आपकी इंग्लिश की वजह से भी आपको धोएगी। बच्चों की तरबियत परवरिश तो हमें वैसे ही नजर आ रही है, वो पाकिस्तान में भी रह के निठल्ले थे आपकी तरह और वहां जाके भी निठल्ले हैं। सिर्फ सड़कों पे घूमना और पानी यखनी वाले खाने खाना, ये कंटेंट आप दिखा रहे हैं। और 2-4 व्लॉग आपके रोडों के घूमने वाले आए, उसके बाद आपका रोना धोना शुरू हो गया। अब आपको इंडोनेशिया के लोग बुरे लगना शुरू हो गए। पहले आप इंडोनेशिया के लोगों के पैरों पे नमाजें पढ़ रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपनी न्यू जनरेशन को क्या दिखा रहे हैं और अपनी बीवी बच्चों का आप तमाशा बना रहे हैं। पैसे खर्च करें। अगर लोगों की बातें आपको इतनी बुरी लगती हैं तो कुछ देर के लिए व्लॉगिंग बंद करें। जब अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे फिर आप अपनी व्लॉगिंग दिखाएं। नहीं तो जिस होटल के कमरे से आपने शुरुआत की थी उसी कमरे में चले जाएं, किचन भी है, पैसा पैसा साढ़े पैसे वापस देवे, ऐ तो कोई गल ना हुई। जब घर इंसान रेंट पे लेता है सारी अपनी बातें पूछ पाछ के क्लियर करके फिर लेता है। जब आपको पता था कि जूता बाहर उतारना है, ये तो आपको पहले दिन जो पहला रूम आपने लिया था तभी पता चल गया था कि उधर का क्या रूल है, क्या तरीका कार है। तो फिर आपने जब वो हॉस्टल किराए पे लिया तब आपने देख लेना था, फिर आपने ये देख के काम करना था। आप वैसे टीचर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अपनी तरफ से आप पढ़े लिखे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि हॉस्टल में कैमरा होते हैं। अब आपने कैमरास को भी कंटेंट बना लिया और जब आप मशवरा देता है, हालांकि आप मियाँ बीवी खुद मांगते हैं मशवरा के, अब बताए अब हम क्या करें। तो फिर भाजी लोग तो यही कहणगे ना, चुक बोरी बिस्तरा ते अपने घर वापस आ, अपने बच्चों को तमीज सिखा, अपनी इंग्लिश च बेहतरी पैदा कर। इसमें गुच्छा करने वाली बात क्या है? क्या आप YouTube के साले हैं या जिनसे आप मशवरा मांग रहे हैं वो आपके बहनोई हैं जो आपको मशवरा दें, आपको व्यूज भी दें? आपको बदतमीजी करने की क्या जरूरत है अपनी YouTube फैमिली के साथ? अगर कंटेंट है तो तब भी आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको जवाब हो गया आपकी हरकतों की वजह से तब भी आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं और न्यू जनरेशन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वो अपने मतलब एग्जाम
पास करके पहुंचते हैं तो आप उनको भी डरा रहे हैं। जब आपको कख पता नहीं था इंडोनेशिया के बारे में, आपको जानने की क्या ज़रूरत थी? आपने ज़ीशान को देखा और उसका मुंह देख के अपने मुंह पे चपेड़े मार के मुंह लाल कर लिया, जी मैं भी बोरिया बिस्तरा चुक के इंडोनेशिया पहुंच जा। क्या फ़ायदा हुआ? 10-15 लाख भी खर्च किया। अगर यही पाकिस्तान अपनी किसी छोटी मोटी हट्टी में इन्वेस्ट करते, साथ व्लॉगिंग करते, तो बैठ के आराम से खाते। अब चले गए हो तो थोड़ा हौसला रखो, दिल बड़ा करो, बच्चों को भी समझाओ और वहाँ जम के दिखाओ कि हम भी कह सके जी हमारा फलां यूट्यूबर गया था और वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ना कि ज़ीशान की बुराइयां करके, ज़ीशान की घर की हालात बता के। आपको भी पता है वो परदेश में है, वो हर बंदे का अपनी फैमिली का, अपने घर का पर्दा होता है, पर आपको आदत होगी हुई है जिस व्लॉगर के साथ आप व्लॉगिंग करते हैं, जिसके सर पे आप कहीं आते जाते हैं, उसी की बुराइयां करके उसी के घर को कंटेंट बना के पब्लिक के आके पेश करते हैं। अब जैसे आपके डेले बड़े हैं, दिल भी बड़ा करें, हौसला रखें और पंजाबियों की तरह दिल बड़ा करें तो अपने घर वापिस आ जाएं। क्योंकि आपने कहा मैं अभी ज़्यादा यहाँ कैमरा के सामने नहीं बता सकता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं मालिक मकान गुस्सा ना कर जाए, कहीं गल बद ना जाए। तो भाई साहब पहले ही हमारे पाकिस्तानियों को आपने ये भी कहा कि हमें देख के शायद हमें इसलिए ऐसे करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पहले ही पाकिस्तानियों के नाम डूबे हुए हैं, पाकिस्तान की वैल्यू ख़त्म है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू ख़त्म है। खुदाया मिंटू फैमिली कुछ ऐसा करके आए कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो और पाकिस्तानियों का नाम भी रोशन हो और हमें भी आप पे फख्र हो। फिलहाल आप जो 10-12 दिन आपको इंडोनेशिया में गए हुए हैं, आप चबले मार रहे हैं। पहले आप इंडोनेशिया की तारीफें कर रहे थे, अब उनकी बुराइयां कर रहे हैं। अब ये नहीं समझ आती ये खाली कंटेंट है, आपकी ड्रामाबाजी है, क्योंकि आप फ्लॉप एक्टर हैं। आपकी एक्टिंग पकड़ी जाती है, बहुत जल्द आपकी ये भी एक्टिंग सामने आ जाएगी। और ज़ीशान और उसकी वाइफ की बुराइयां करना और उनको टॉन्ट करना आप छोड़ें और अपने काम पे फोकस करें और अपनी बीवी का और बच्चों का परदेश में तमाशा ना बनाएं, ना पाकिस्तानियों को तमाशा बनने दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ लगी होगी और देखने वालों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।